ईश्वर की लीला को कोई नहीं जानता, वो कब किस रूप में अवतरित हो जाए। माना जाता है कि महाबलवान अखंड ब्रह्मचारी बुद्धिमान हनुमान जी भगवान शिव के ही रुद्र अवतार हैं। बचपन से ही हनुमान जी का मन शिव भक्ति में लीन हो गया था। वो घंटों शिव जी के ध्यान में ही बैठे रहते, फिर हर हर महादेव का जप लगातार करते। उनके जप की आवाज पर्वतों को चीरती हुई शिवलोक तक पहुंच जाती। भक्तों के मन में प्रश्न उठता है कि शिव जी ने हनुमान जी के रूप में क्यों अवतार लिया। उसका उत्तर है शिव जी का सेवा भाव। जब भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में अवतरित होना पड़ा, तब शिव जी ने सोचा मुझे भी इस अवतार की सेवा करनी चाहिए। इसी कारण उन्होंने हनुमान रूप धारण किया और राम जी की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। हनुमान जी ने राम जी की सारी विपदा स्वयं पर ओढ़ ली, फिर चाहे वो लंका दहन हो, संजीवनी पर्वत उठाना हो या मृत्यु के मुंह से लक्ष्मण को खींच लाना। हर कार्य में शिव का रुद्र तेज हनुमान जी में झलक रहा था। शिव का यह अंश बिना शंका, बिना थकान, बिना भय के निरंतर राम सेवा में तत्पर रहा। उधर शिव जी को ध्यान में हनुमान जी की ही छवि दिखाई देती, जो प्रभु राम की सेवा में समर्पित थे। शिव जी अपने सेवा कार्य में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। उधर हनुमान जी का रोम रोम शिव जी से मिली अपार शक्ति के लिए उन्हें नमन करता, क्योंकि उसी शक्ति के कारण वो असंभव कार्य को भी संभव बना रहे थे। ईश्वर अपनी ही लीला में लीन हो गए। जब राम जी ने रावण से युद्ध करने से पहले शिव जी की पूजा की, हनुमान जी स्वयं शिवलिंग लाने गए थे, पर पूजा का मुहूर्त बीत रहा था, जिसके कारण राम जी को बालू का शिवलिंग बनाकर पूजा करनी पड़ी। हनुमान जी को पश्चाताप हुआ कि वो मुहूर्त के समय पर शिवलिंग नहीं ला सके। तब राम जी ने इस विलंब का कारण बताया, ताकि तुम्हारे नाम का शिवलिंग स्थापित किया जा सके। और राम जी ने अपने हाथों से हनुमानेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। राम अवतार समाप्त होने के पश्चात राम जी ने हनुमान को अमर होने का वरदान दिया। जब तक पृथ्वी पर राम कथा कही जाएगी, तब तक तुम्हारा वास रहेगा। और शिव जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, तुम मेरे ही समान पूजे जाओगे और मेरी भक्ति का प्रथम द्वार बनोगे। आज भी किसी भी शिव मंदिर में बजने वाले ढोल नगाड़ों में जय हनुमान की गूंज होती है, और किसी भी हनुमान मंदिर में हर हर महादेव की शक्ति प्रवाहित होती है। यानी जहां शिव वहां हनुमान, जहां हनुमान वहां शिव। कथा का सार यह है कि ईश्वर भी सेवा भाव को उत्तम मानते हैं। सेवा से ही हम स्वयं को तार सकते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्रवार को फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।